सुग्रीव को राजपाट मिल गया। राजपाट मिलते ही सुग्रीव राम जी को भूल गया, राजपाट में लग गया, माया में लग गया, अब राम जी को ही भूल गया। एक दिन राम जी धनुष बाण लेकर बैठे थे और एक बाण को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप इस बाण को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? राम जी ने कहा लखन तुम्हें पता ये कौन सा बाण है? बोले नहीं, ये वही बाण है जिससे मैंने बाली को मारा था, ये वही बाण है। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, तो आज आप इसको स्मरण क्यों कर रहे हैं? बोले लखन 4 महीना हो गया, सुग्रीव मुझे भूल गया। मैं सोच रहा हूं कि जिस बाण से बाली को मारा हो ना, अब इसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। वचन दिया था उसने सीता जी को खोजने का। लक्ष्मण जी ने जैसे सुना, लक्ष्मण जी ने कहा आप क्यों कष्ट करते भैया, हमें दीजिए ना बाण। क्यों? इसी बाण से यदि आपको मारना है ना, तो आप कह रहे कल मारूंगा, मैं आज ही मार के आता हूं। राम जी ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, ये सच में मार आएगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं, मारना नहीं है, वो मेरा भक्त है, मेरा मित्र है। वो अलग बात है कि सुख पाकर के भक्त भी कभी कभी भगवान को भूल जाता है। हम लोग भी ज्यादा जीवन में सुख आ जाए ना तो भगवान की याद नहीं आती, दुख आता है तब बैठ के राम राम करने लगते, रोने लगते। सुख आए तो सब ठाकुर जी को उठा के कोनिया में टांग देंगे, हाँ पड़े रहो, ध्यान ही नहीं जाएगा कि ठाकुर जी भी घर में है। तो सुग्रीव को डराना है। लक्ष्मण जी क्रोध करके दौड़े, सुग्रीव भयभीत हुआ, राम जी की शरण में आकर क्षमा मांगा। क्या करना है? बोले जानकी जी की खोज करो। बंदर भालुओं को इकट्ठा कर लिया, सुग्रीव ने आदेश दिया जाओ, चारों दिशाओं में जाओ, 10 दिशाओं को छान मारो, जानकी जी का पता लगाओ। बंदर भालुओं को कहा सुनो, 1 महीने की अवधि देता हूं, अगर सीता जी को खोज कर लौटे तो उपहार मिलेगा, सीता जी को बिना खोजे हुए लौटे तो तुम सबको प्राण दंड मिलेगा, मार डालूंगा। बंदर भालू भागे जानकी जी को खोजने। किसी को पता नहीं है सीता जी हैं कैसी, कभी देखा ही नहीं है, पर खोजने चल पड़े। हनुमान जी बैठे बैठे सोच रहे हैं अगर सीता जी मिल भी गई तो आखिर हम उनको कैसे ये विश्वास दिलाएंगे कि हमको राम जी ने ही भेजा है। देखिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, हनुमान जी को सब पता है, इसलिए पाछे पवन तनय सिर नावा। जब सब निकल गए तो सबसे पीछे हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। सबसे पीछे जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी समझ गए मेरा काम यही करेगा। तो जानी काज प्रभु निकट बुलावा, पास बुलाया भगवान ने। हनुमान जी ने कहा प्रभु सीता मैया अगर मिल भी गई तो हम उन्हें कैसे विश्वास वो करेंगी कि आपने ही हमको भेजा है। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने राम नाम की मुद्रिका जो केवट को उतराई देने के लिए सीता मैया ने राम जी को दिया था, वही मुद्रिका राम जी ने आज हनुमान जी को दिया। हनुमान जानकी मिले तो ये मुद्री दे देना, मुद्री देखते ही जानकी समझ जाएगी कि तुमको मैंने ही भेजा है। दक्षिण की ओर एक सेना की टुकड़ी चली जिसमें हनुमान जी, अंगद, नल, नील, जामवंत आदि बंदर भालू थे। सब बंदर भालू सीता जी को खोजने लगे। खोजते खोजते सब जाते हैं, एक एक वृक्ष पे देखते हैं, एक एक वृक्ष के पीछे, एक एक झाड़ियों के पीछे सीता जी को ढूंढ रहे। कोई महात्मा मिलता है तो सब घेर के बैठ जाते हैं, बाबा बताओ सीता मैया कहाँ है। कोई राक्षस मिलता है तो एक ही थप्पड़ में उसके प्राण ले लेते हैं।
दक्षिण की ओर स्वयं प्रभा से भेंट हुई। भूखे प्यासे बंदर भालुओं ने भोजन किया, जल पिया। स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करो, आंख बंद किया और जैसे ही आंख खोला तो सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। सामने समुद्र, पीछे भयानक जंगल, बीच में पूरा रेत टापू। बंदर भालू बैठकर रोने लगे, अब तो मरना निश्चित है। एक तो सीता मैया नहीं मिली, दूसरे सामने खारा समुद्र, पीछे पूरा टापू, घना जंगल, ना खाने को फल ना पीने को पानी, अब तो मरना निश्चित। और अगर सीता जी को खोजे बिना लौट भी वापस गए तो महाराज सुग्रीव मार डालेंगे। बैठे उसी समय एक भयानक बड़ा विशाल गिद्ध गुफा से निकल कर आया। उसने कहा वाह वाह, आज भगवान ने हमें भोजन दे दिया। बड़े दिन से भूखा था, ये इतने सारे एक साथ मरेंगे भूखे और मैं खूब जम के इनका मांस भक्षण करूंगा, पेट भरूंगा। उस गिद्ध की बात सुनकर सब रोने लगे। बोले देखो, एक वो पक्षी जटायु था जिसने राम कार्य में अपने प्राण त्याग दिए, और एक ये है कि राम कार्य में सहयोग करने की बात दूर छोड़ो, हमें खाने चला आया। उसने जैसे ही सुना किसका नाम ले रहे हो, कहा हम जटायु का नाम ले रहे। क्या हुआ, पूरी कथा बताई कि उसने रावण से युद्ध किया सीता जी को बचाने के लिए। रोने लगा वो पक्षी, कहता है जिस जटायु का नाम तुम ले रहे हो उसी जटायु का अभागा भाई मैं संपाती हूँ। मेरे भाई ने तुम सबकी सहायता की है, मैं भी सहायता करूंगा, मैं भी राम कार्य करूंगा। क्या सहायता करूं? बोले हम सीता जी को खोज रहे हैं, वो कहाँ मिलेंगी? उसने कहा मैं बताऊं? बोले बताओ। मैं देखूं तुम नाही, मैं देख रहा हूं सीता जी कहाँ हैं। जैसे ही कहा मैं देख रहा हूं, सारे बंदर भालू ताली बजा के कह रहे जय हो जय हो जय हो। कहाँ है सीता जी, हमें भी दिखाओ। बोले तुम नहीं देख सकते। क्यों? मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। गीध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, मैं जहां तक देख रहा हूं वहां तक तुम लोग नहीं देख सकते। अच्छा, कहाँ है सीता जी? कहा ये सामने जो 400 कोस का समुद्र दिख रहा है ना, समुद्र के उस पार, समुद्र के बीचों बीच त्रिकुटाचल पर्वत बसा है। उस त्रिकुटाचल पर्वत के ऊपर सोने की लंका बसी है। उस लंका के बीचों बीच अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका के मध्य में अशोक वृक्ष है। उस अशोक वृक्ष के नीचे मैया जानकी विराजमान है। बंदर भालू खुशी से उछल पड़े, मिल गया पता, मिल गया पता। जामुन जी ने कहा रुको रुको रुको, पता तो चल गया पर पार कौन जाएगा? कोई है ऐसा वीर बलवान जो इस समुद्र को पार करके उस पार जाए? 400 कोस का समुद्र है, 7 योजन कहीं सागर पारा। 100 योजन का समुद्र है, 400 कोस। कोई कह रहा मैं 10 योजन चला जाऊंगा, कोई कह रहा 20 योजन जाऊंगा, कोई कह रहा मैं 50 योजन चला जाऊंगा। सबने ताली बजाया जय हो जय हो जय हो। जामुन जी ने कहा रुको रुको रुको, इतने से काम नहीं होगा, 100 योजन जाना है। किसी ने कहा मैं 60 योजन जाऊंगा, एक ने कहा मैं 70 योजन चला जाऊंगा, एक ने कहा हम 90 योजन चले जाएंगे। जामवंत जी ने कहा तुम सबको धिक्कार है, तुम्हारी युवानी को धिक्कार है। ये छोटा सा समुद्र पार नहीं कर पा रहे हो? अरे अब तो मैं बूढ़ा हो गया, जब मैं युवा था ना, और उस समय भगवान ने जब बलि को बांधने के लिए विराट रूप लिया था, बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु भरनी न जाई, उभय धरी वह दिन, सा
7 प्रदक्षिण धाई, मैंने भगवान की 7 प्रदक्षिणा दौड़कर लगाई थी। अब बूढ़ा हो गया, ये समुद्र क्या है, एक छलांग में पार कर जाता। तुम सबकी युवानी को धिक्कार है। इतना कहना था कि अंगद जी को जोश आया, उठकर खड़े हो गए। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी ने खड़ा होकर कहा मैं पार चला जाऊंगा। सबने ताली बजा करके कहा जय हो, अंगद जी की जय हो। अंगद जी ने कहा आगे सुनो, आगे सुनो। जिय संशय कछु फिरती बारा, संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। संशय कछु फिरती बारा। बोले पार तो चला जाऊंगा, पर वापस आऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। बोले भैया आप जाएंगे और आएंगे ही नहीं तो फिर जाने का मतलब क्या निकलेगा, बैठ जाइए। जामवंत जी समझ गए ये काम इनके बस का नहीं है। जामवंत जी ने कहा एक बात बताओ, हनुमान कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। हम लोग के साथ वो भी तो आए थे ना। तभी देखा दूर पर्वत पे हनुमान जी बैठे ध्यान लगा के। जामवंत जी ने कहा चलो ये काम हनुमान करेंगे। हनुमान जी के पास आकर सारे बंदर भालू खड़े हो गए, देखा हनुमान जी ध्यान में बैठे। जामवंत जी ने कहा हनुमान उठ जाओ, खड़े हो जाओ। हनुमान जी नहीं जगे। हनुमान नेत्र खोलो, हनुमान जी नहीं जगे। तब जामवंत जी ने कहा ऐसे नहीं जगेंगे। देखो हनुमान जी को राम कथा और राम नाम ये दोनों बहुत प्रिय है। और आपको यदि लगता है कि हनुमान जी हमारी नहीं सुन रहे हैं ना, दुनिया भर की बात सुनाओगे तो कहाँ से सुनेंगे। हनुमान जी केवल और केवल राम नाम सुनते हैं और राम कथा सुनते हैं। वो राम नाम के रसिया हैं। अगर हनुमान जी को अपनी बात सुनानी है तो उन्हें राम नाम सुनाइए, हनुमान जी सुन लेंगे। हाँ? हनुमान जी ध्यान में बैठे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बंदर भालू ने कहा ऐसे नहीं जगेंगे, इन्हें जगाना है तो सब गाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहीं वृक्षपति सुनो हनुमाना। कहीं ऋषपति सुन हनुमाना। कौन कौन चाहता हनुमान जी आज जाग जाए, उठाओ पूरे पूरे हाथ और ताली बजाते हुए सब गाइए। कहीं वृक्षपति सुनो हनुमाना, कहीं ऋषपति सुन हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना। का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कवन सुकाज कठिन जग माही। कामन सुराज कठिन जग माही। जो नहीं होहि तात तुम पाही। जो नहीं हो तात तुम पाही। जो नहीं होहि तात तुम पाही। जो नहीं हो तात तुम पाही। जो नहीं हो तात तुम पाही। जामवंत जी ने हनुमान जी की खूब प्रशंसा की। हनुमान जग जाओ, का चुप साधी रहे हो बलवाना। चुप साध कर क्यों बैठे हो, क्यों? तुम्हारे भीतर पवन जैसा वेग है, पवन जैसा बल है।
कर सकते हैं। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। कहते हैं इतना प्रशंसा करने के बाद भी हनुमान जी नहीं उठे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी संत हैं और संत कभी स्वयं की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होते। संत तो वही है जो भगवंत की प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही जामवंत जी ने कहा हनुमान तुम्हारा अवतार राम कार्य के लिए हुआ, सुनते ही हनुमान जी उठकर खड़े हो गए और लगे अपने शरीर का आकार बढ़ाने। सुनत ही भयउ पर्वताकार, हनुमान जी बढ़ते 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 आकाश में पहुंच गए, पर्वत के आकार का बन गए और गर्जना करने लगे। सिंहनाद करिबार हिबार, लीलही नागेहू जल निधि खारा। हनुमान जी ने कहा जामवंत जी बताइए क्या करना है? मैं इस समुद्र को लांघ जाऊं, मैं इस समुद्र को लील जाऊं, रावण को मार डालूं, लंका जिस त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी उसे उखाड़ लाऊं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी लगे तड़कने लगे गरजने। जामवंत जी ने देखा और सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान जी रावण को मार लाओ। जामवंत जी ने कहा रुको 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 रुको, ये सब नहीं करना। हनुमान जी की विनम्रता देखिए, बल है सामर्थ्य है, सब गर्जना की पर किया कुछ नहीं। अंत में हाथ जोड़ के पूछा हे जामवंत जी बताइए, जामवंत मैं पूछे हूं तो ही मैं क्या करूं? जामवंत जी ने कहा हे हनुमान ये सब मत करना, तुम बस इतना करो, इतना करी हो तात तुम जाई, सीत ही देख कही सुधि आई। बस इतना करिए कि आप जानकी जी की खबर लाकर राम जी को सुना दीजिए, सीता जी को देख कर आ जाइए, उनकी सुधि लेकर आ जाइए। और ये बात जामवंत जी को हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यहाँ पर किष्किंधा कांड विश्राम हुआ, सुंदर कांड का प्रारंभ हुआ। इन्हीं चौपाइयों के साथ में, किन चौपाइयों के साथ में? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सब गाइए। हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल जब लगी आवो सीत ही देखी, मोहि काजू मोहि हरस विशेषी। मोहि काजू मोहि हरस विशेषी। मोहि काजू मोहि हरस विशेषी, मोहि काजू हरस विशेषी। यही से सुंदरकांड प्रारंभ हुआ। जामवंत के वचन, किसको किसको याद है? सुहाए सुनी हनुमंत। कौन कौन सुंदरकांड का पाठ करता है? अरे उठाइए हाथ।
अच्छा देखो, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए सबको। अच्छा, मंगलवार को कौन कौन सुंदरकांड का पाठ करता है? जो लोग मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना, उनके ऊपर हनुमान जी की सदैव कृपा बरसती है और कभी भी उनका अमंगल नहीं होता, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। हनुमान जी मंगल मूर्ति हैं। मंगलवार के दिन जो सुंदरकांड का पाठ करेगा, हनुमान जी की विशेष कृपा। और एक बात, आज कौन सा दिन है? कौन सा? शनिदेव कौन किसको किसको परेशान करते? हाथ उठाइए। अरे राम राम। अच्छा देखो, शनिदेव जिसको भी परेशान करते हो और नहीं भी करते हो, तो शनिवार के दिन जो सुंदरकांड का पाठ करेगा, कोई जंतर मंतर बांधने की जरूरत नहीं है, कहीं ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर शनिदेव परेशान कर रहे हैं तो हर शनिवार हनुमान जी के सामने दीपक जला करके सुंदरकांड का पाठ करिए, तो शनिदेव सदैव कृपा ही करेंगे, कल्याण ही करेंगे। शनिवार और मंगलवार जो सुंदरकांड का पाठ करेगा, उसके ऊपर कोई ग्रह का कोई असर नहीं होगा। कोई भी आपकी कुंडली में, आपकी जिंदगी में कोई भी उल्टा ग्रह रहे, जो शनिवार मंगलवार दीप जलाकर निष्ठा पूर्वक हनुमान जी के सामने सुंदरकांड पढ़ेगा, उसके जीवन में हनुमान जी का अनुग्रह हो जाएगा। और जब हनुमान जी का अनुग्रह होगा तो कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए सुंदरकांड का पाठ, अगर शनिदेव परेशान कर रहे हैं तो हनुमान जी मंगल मूर्ति हैं, उनकी शरण में जाओ, जिनसे शनिदेव भी कांपते हैं। हाँ, शनिदेव ऐसे ग्रह है ना कि जिसके जिंदगी में लग जाते उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पर अगर शनिदेव से बचना है तो हनुमान जी की शरण पकड़ लो, शनिदेव कभी परेशान नहीं करेंगे। हनुमान जी आज सबको प्रणाम करते हैं। जामवंत जी की बात अच्छी लगी, सबको कहा मेरा इंतजार करना, मैं लौट करके आऊंगा, प्रतीक्षा करिएगा, सीता जी की खबर लेकर के आऊंगा, क्योंकि मेरे मन में बड़ी हर्ष, बड़ा प्रसन्नता है, मैं जरूर राम कार्य करके लौटूंगा। ये कह करके हनुमान जी ने सबको एक साथ प्रणाम किया और प्रणाम करके हनुमान जी ने जय घोष किया, जय श्री राम। इतने धीरे से नहीं, जम के बोलिए, जय श्री राम। अभी तो आवाज पंडाल के बाहर ही नहीं गई। जय जय श्री राम। हनुमान जी ने जय श्री राम कहा। गोस्वामी जी कहते, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ते ही भांति चलेऊ हनुमाना। हनुमान जी उड़े, ये गए। सब बंदर वालों टकटकी लगा के देख रहे, हनुमान जी समुद्र के ओर चल पड़े। जैसे ही आगे बढ़े, बार बार रघुवीर सवारी, बार बार राम जी का स्मरण कर रहे, ध्यान कर रहे। ध्यान रखिए, घर से आप कहीं भी निकल रहे हो और आपको यदि लगता है कि हमारा काम पूरा हो जाए, तो बार बार रघुवीर सवारी 2-4 बार राम जी की जय जयकार लगा लो, आपका काम पूरा हो जाएगा। घर से निकलो तो 2-4 बार जय बोल लो, राम जी की जय, रघुवीर राम जी की जय जयकार करके निकलोगे, सब काम पूरा। घर से निकलते ही बोलो जय सिया राम। एक बार और बोल करके निकलो घर से, काम पूरा हो जाएगा। भगवान की जय जयकार करके हनुमान जी आगे बढ़े। मैनाक पर्वत मिला, बोले विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा नहीं, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम कार्य करने के बाद ही विश्राम करूंगा, राम के कार्य में विश्राम नहीं होना चाहिए। हम आपको बतावें, निरंतर कथा यात्रा चलती रहती है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि
राम कार्य में निकले हैं, यात्रा तो चलती ही रहती है। भैया हम भी तो इंसान हैं ना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि कभी कभी यात्रा में हम लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि विलंब होता है ना, कभी स्नान में कभी विलंब हो गया, कभी भोजन में विलंब हो गया, कभी यात्रा में है तो कभी कभी फ्लाइट लेट हो जाती है, ट्रेन लेट हो जाती है, तो कई बार हम लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 दिन बीत जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती, सोने को नहीं मिल पाता है। और आपको हम व्यासपीठ पर बैठ करके कह रहे हैं कि हम या पूज्य महाराज जी दोनों ही प्रभु कृपा से, हनुमान जी की कृपा से इस सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के चले हैं, जन जन को जगा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है 2-2, 3-3 दिन तक सो नहीं पाते हैं। और आपको सच बताएं, जब तक कमरे में रहते हैं ना तो थोड़ी तबीयत भारी रहती है, मन भारी रहता है। ये होता है थोड़ा सो ले, थोड़ा विश्राम कर ले, पर कथा का समय हो रहा, लोग इंतजार कर रहे हैं, तो अब चलो वही व्यासपीठ पे चलना है, तैयार होके आ गए। जब तक हम कमरे से निकलते, पंडाल तक नहीं पहुंचते, तब तक तो लगेगा कि थोड़ा सर भारी है, तबीयत भारी है या थोड़ा बुखार जैसा हो रहा। लेकिन जैसे ही व्यासपीठ पर आकर बैठते हैं, मेरे हनुमान जी की इतनी कृपा है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है और कथा प्रारंभ हो जाती है। कोई असर नहीं, कितनी भी ज्यादा तबीयत खराब हो, महाराज भयंकर से भयंकर तबीयत खराब हो जाए, पर कथा आज तक कभी रुकी नहीं। मेरे हनुमान जी की इतनी कृपा है कि वो संभाल लेते हैं। मुझे लगता है यही हनुमान जी की कृपा है कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हाँ, चलो आपका तो मन नहीं करेगा तो आप एक दिन कथा में नहीं आओगे, है ना, कहोगे चलो आज मन भारी है, आज आराम करते, कल जाएंगे कथा में। पर हमें तो भाई, हम कह भी नहीं सकते कि आज कथा बंद रखो, हाँ आज नहीं मन कर रहा आने का। वैसे ये ऐसा नहीं है कि कथा करने का मन नहीं करता, पर शरीर है थक जाता है, तो कभी इच्छा होती है कि आज कोई कह दे कि महाराज आज 1 घंटे लेट आना, आराम से आना, या फिर आज मत ही आना। तो हमारी कोई छुट्टी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बाहर है, लेकिन प्रभु की कृपा है। कथा तो करना ही है, आना ही है, लेकिन मुझे भी आनंद होता है जब मैं आकर के आप सब भक्तों के बीच में बैठ जाती हूँ, तो एक नई ऊर्जा, मुझे लगता है कि इतने सारे भक्त, वैष्णव भक्त इंतजार कर रहे हैं, तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं उन्हें बैठ करके कथा सुनाऊं ही सुनाऊं। जब मेरे हनुमान जी विश्राम नहीं करते हैं तो हम लोग क्यों विश्राम करें? हमें भी विश्राम नहीं करना। आपको निवेदन करें, हमारे जन्मभूमि में काशी क्षेत्र में, बनारस में एक छोटा सा आश्रम का निर्माण हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी महाराज को स्थापित किया है। उनका मंदिर, एक स्थान बना हुआ है। वर्ष में हम लोग कहीं भी कथा करते रहे, कहीं भी कथा करते रहे, कहीं भी कथा गाते रहे, पूरी दुनिया घूमते रहे, पर वर्ष में 2 बार ऐसा होता है कि जब हम लोग काशी आश्रम पे जाते हैं और हनुमान जी का उत्सव मनाते हैं। तो पहला जो उत्सव होता है चैत्र पूर्णिमा, यानी चैत्र नवरात्रि जब आती है ना, उसके बाद जो हनुमत जयंती चैत्र पूर्णिमा आती है, तो हम लोग कहीं भी दोनों भाई बहन कथा करते रहे, उस तिथि पर हम लोग काशी आश्रम पे पहुंच जाते हैं और धूमधाम से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पूरे दिन उत्सव चलता है और संध्या कोई ट्रेन होती है, कहीं निकल जाते कथा में, लेकिन उत्सव जरूर करेंगे। तो ये हनुमान जी की कृपा, उनकी ही कृपा से ये कथा चल रही है। मैं आप सबको निमंत्रण भी देती हूँ, अप्रैल में इस बार भी जो तिथि हनुमान जी के उत्सव की है, 2 अप्रैल को हनुमत जयंती है, और उस दिन तो हम लोग पूजा पाठ
करते, दिन भर अनुष्ठान चलता है, तो उस दिन लोगों को नहीं बुलाते। पर एक दिन ऐसा है जिस दिन सारे भक्त वहाँ आते हैं। तो आप सब लोग भी यदि कोई काशी आना चाहे, हनुमान जी के उत्सव में शामिल होना चाहे, तो अपनी डायरी में नोट कर लेना, 3 अप्रैल को काशी धाम में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी पधार सकते हैं। और उसी दिन रात को दिन भर उत्सव होगा, फिर शाम को हमें कथा के लिए फिर रवाना हो जाना है। तो हनुमान जी की कृपा है। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब हमारे हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया तो हम लोग भी क्यों विश्राम करें। राम कार्य में चलते ही रहना है। हनुमान जी उड़े, जल के जो मैनाक पर्वत थे उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़े। इतने में एक राक्षसी आ गई, सामने खड़ी हो गई और सामने खड़ी होकर हनुमान जी को कहती खा जाऊंगी। हनुमान जी रुक गए, कौन है? देखा सुरसा नाम हिनके माता, आयु कही तेहि भाता, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि गिरि में आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो, सीता करी सुधि प्रभु ही सुनाओ, सीता करी सुधि प्रभु ही सुनाओ। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, अरे मैया हमें जाने दो। क्यों? राम कार्य करने जा रहे हैं, सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी को लगा कि सीता राम जी का नाम लेंगे तो छोड़ देगी। बोले नहीं, मैं तो खाऊंगी। आज सुरन मोहि दिन आहारा, मैं तो खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया, उसको माँ भी बोल दिया, पर राक्षसी मानने को तैयार नहीं। हनुमान जी ने कहा ठीक है खा लो। सुरसा ने मुख फाड़ा और कहते हैं जैसे ही सुरसा ने मुख फैलाया तो हनुमान जी ने कहा अच्छा कितना बड़ा मुख है तुम्हारा। सुरसा ने मुख फैलाया तो हनुमान जी उससे दुगने हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ता सुदून कपि रूप दिखावा। और मुख बढ़ाते 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 सत योजन तेहि आनन किन्हा, उसने 100 योजन में पूरा अपना मुख फैला लिया। पूरे समुद्र में सुरसा ने मुख फैला लिया। हनुमान जी को लगा कि इससे पार जाना है तो बड़े होकर के पार नहीं जा सकते। ध्यान रखिए, ये सुरसा है, हमारे जो इच्छाएं हैं ना, यही सुरसा है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, इच्छाएं बढ़ती ही जाती है। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी मन में आ जाती है और हो जाता है। हाँ, एक इच्छा पूरी हो तो दूसरी इच्छा आती है, दूसरी पूरी हो जाए तो तीसरी आ जाती है, ये और हो जाता है, ये और हो जाता है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। इससे पार जाना है तो इसको पूरे करते जाओगे, बड़े बनते जाओगे, कभी पूरी नहीं होगी। अगर इससे पार जाना है तो हनुमान जी की तरह छोटे बन जाओ, इच्छाओं से पार हो जाओगे। सत योजन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। हनुमान जी ने छोटा रूप धरा, उसके मुख में घुसे, पेट में घूमे, कानों से बाहर निकल गए। हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। सुरसा जब तक मुख बंद कर पाती तब तक हनुमान जी सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। सुरसा क्रोधित हो गई, अरे तुमने छल किया हमारे साथ। हनुमान जी ने कहा छल नहीं किया, फिर मैंने बुद्धि का प्रयोग किया है। आपके पेट में गया था
दवाइयाँ आपकी बढ़िया है, ठीक है, लीवर किडनी सब बढ़िया है, चेक कर लिया। हनुमान जी डॉक्टर भी है ना, बोले सब चेक कर लिया मैया, सब फिट है आप। सुरसार फिर खाने दौड़ी। हनुमान जी ने कहा नहीं 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 नहीं, क्यों? भोजन एक बार मुंह में डालो, गिर जाए तो फिर उठा के खाते नहीं है। मैं मुंह में गया, बाहर आ गया, अब तो गलत हो गया, अब मत खाओ। सुरसा समझ गई, तुरंत आशीर्वाद देने लगी, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। हनुमान, मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा करने आई थी, मुझे देवताओं ने भेजा है। मैं जान गई तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है, तुम लंका में जा रहे हो, जरूर विजय प्राप्त करोगे। आशीर्वाद दे करके सुरसा चली गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और कह के हनुमान जी फिर उड़े। जरा सा आगे बढ़े थे, एक राक्षसी ने तो कहा खा जाऊंगी, दूसरी ने कहा भी नहीं, पकड़ के सीधे मुंह में धर लिया। नाम है सिंह का। सुरसा गई तो सिंहिका आ गई, मुंह में भर लिया। हनुमान जी समझ गए ये राक्षसी है। हनुमान जी ने तुरंत कहा जय श्री राम और उसे समाप्त कर दिया। समाप्त करके सीधा लंका के गेट पर पहुंच गए। पूरी लंका नगरी का दर्शन हनुमान जी ने कर लिया। विचार करने लगे कब घुसूंगा, कब प्रवेश करूंगा। गेट पर हनुमान जी खड़े सोच रहे हैं, जैसे ही संध्या होगी और दिया रखने के लिए द्वार खुलेगा, उसी समय मच्छर जैसा रूप बना के घुस जाऊंगा। इंतजार करने लगे, शाम हो गई। लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही है। संध्या होते ही हनुमान जी ने मच्छर का रूप बनाया। जैसे ही हल्का सा द्वार खुला, हनुमान जी भीतर घुसने लगे। जैसे ही भीतर घुसने लगे, लंकिनी ने देख लिया। बाबा कहते हैं, लंकिनी चिल्लाई अरे सट, जान ही नहीं मरम सट मोरा, जान ही नहीं परम सत मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। लंकिनी ने कहा रे दुष्ट, बिना मुझसे पूछे लंका में चोरी से घुस रहा, तुझे खबर नहीं है तुझ जैसे चोरों को मैं खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा अच्छा माता जी आप चोरों को खाती हैं? बोले हाँ। तो चोर तो सबसे बड़ा आपका सरदार है, रावण से बड़ा चोर दुनिया में कौन है, उसको नहीं खाया? मेरे महाराज को चोर बोलता है। बोले कि रावण से बड़ा चोर कौन होगा? अरे जिसने जनक नंदिनी माँ जानकी की ही चोरी कर ली, उससे बड़ा चोर दुनिया में कहाँ होगा? जिसने सीता जी को चुरा लिया, उससे बड़ा चोर कहाँ होगा? क्रोध में लंकिनी दौड़ी। हनुमान जी ने सोचा कि चोर कह चुकी है, और कहीं चोर देख करके ये शोर मचाएगी तो सैनिक आ जाएंगे, युद्ध छिड़ जाएगा, फिर राम कार्य में बाधा हो जाएगी। हनुमान जी ने उसको बहकाया। हनुमान जी ने कहा रुको रुको रुको, देखो हम इंडिया से श्रीलंका आ गए बिना वीजा बिना पासपोर्ट के, लेकिन तुम्हारे लिए ना हम प्रसाद लाए हैं, भारत का प्रसाद। चाहिए क्या? लंकिनी ने कहा लाओ। क्या लाए हो? हनुमान जी ने कहा आम लाए हैं, आम। क्या लाए? जोर से कहो। लंकिनी को कहा तुम जानती हो आम क्या होता? उसने कहा नहीं। हनुमान जी ने कहा तब तो तुम्हारा जीवन ही बेकार है। अरे जो आम को ना जाने और जो राम को ना जाने, उसकी जिंदगी तो बेकार ही है। आम को जाने या ना जाने, पर राम को तो जरूर जाने। हनुमान जी ने कहा चाहिए क्या? बोले हाँ। बोले सर लटकाओ, नीचे आओ। छोटे से थे ना हनुमान जी। जैसे ही लंकिनी ने सिर नीचे लटकाया, हनुमान जी ने मुष्टिका बांधी और एक मुष्टिका प्रहार कर दिया। जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हनि, जैसे ही मुष्टिका पड़ी सोई धरती पे गिरी, रक्त निकलने लगा। कहते हैं रक्त निकलते ही लंकिनी विरक्त हो गई। हाथ जोड़ करके अभी तक जो हनुमान जी को
शोर कह रही थी, अच्छे अच्छे प्रवचन देने लगी। अरे हनुमान, मैं धन्य हूँ जो आप जैसे भक्त का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जब रामदूत तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना कि अब तुम्हारा उद्धार होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, आज मुझे वो सुख मिला है जो स्वर्ग अपवर्ग से भी ऊपर है। मुझे सत्संग का सुख मिला, एक संत का स्पर्श मिला। और फिर लंकिनी ने हनुमान जी को कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे रही हूँ, जाओ लंका में, लेकिन हाँ अब मैं कह रही हूँ वैसे जाना। कैसे जाना? तो लंकिनी ने हनुमान जी को कहा, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। लंकिनी ने कहा, हनुमान जी अब प्रवेश करिए लंका में, लेकिन ऐसे नहीं। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में राम जी को धारण करो और लंका में प्रवेश करो। हनुमान जी फिर मच्छर का रूप बना के लंका में प्रवेश कर गए। पूरी रात लंका में घूमते रहे, सोने की लंका, जहां देखा वहां सैनिक दिख रहे। रात भर घूम लिया, हनुमान जी को सीता मैया नहीं मिली। भोर होने को है, हनुमान जी चिंता में बैठे। हनुमान जी को लगा कि अब तो सीता मैया मिली नहीं, क्या करूं क्या करूं। उसी समय बाबा कहते हैं हनुमान जी को एक भवन दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर भवन। गोस्वामी जी कहते हैं, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक ऐसा भवन था जो अलग बना हुआ था, और उसकी विशेषता क्या थी? बोले उस घर के चारों तरफ एक ही नाम लिखा हुआ था, सीताराम सीताराम सीता। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंदतः, देखी हरस कपीराय। तुलसी का बिरवा द्वार पे लगा है। ध्यान रखिएगा, आपका घर कितना भी सुंदर हो, आप कितना भी सुंदर घर बना लो, कितना भी सुंदर फ्लैट बनवा लो, कितना भी सुंदर अपना बंगला बनवा लो, मकान बनवा लो, लेकिन वो सुहावन तो हो सकता है, लेकिन वो घर पावन तभी होगा जब उस घर पर भगवान का नाम होगा, द्वार पर तुलसी का बिरवा होगा और उस घर में संत का आगमन होगा, तभी आपका घर पावन होगा। वरना तो घर बनवा लो आलीशान, दुनिया आकर्षित हो जाएगी पर संत और भगवंत आकर्षित नहीं होंगे। पर हाँ, अगर छोटी सी कुटिया भी है ना, और उस कुटिया पर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर लिखा है, उस कुटिया के बाहर तुलसी का बिरवा रखा है, उस कुटिया के भीतर भगवान का विग्रह विराजमान है, उस घर के अंदर भगवान के सामने दीप जलते हैं, भोग लगते हैं, तो दुनिया आकर्षित हो ना हो मुझे नहीं पता, पर कोई संत और भगवंत जब द्वार से निकलेंगे तो वो जरूर घर देखकर प्रभावित हो जाएंगे, वो जरूर रुक जाएंगे। दुनिया आकर्षित होती है सजावट से,
बनावट से, दिखावट से, लेकिन मेरे भगवान प्रसन्न होते हैं आपके हृदय के प्रेम से और आपकी भक्ति से। हनुमान जी पूरी लंका नगरी में घूमे, सोने की नगरी देखकर खुश नहीं हुए। विभीषण जी की कुटिया धनुष बाण का चिन्ह बना है, राम नाम लिखा है, तुलसी के सुंदर सुंदर नवीन नए वृक्ष लगे हैं। देख ही हरस कपिराई, हनुमान जी हर्षित हो गए, पर मन में सोचने लगे लंका निश्चर निकर निवासा, ये राक्षसों की नगरी में एक संत के मकान का नक्शा कैसे बन गया। मैं आपको कहूं, अपने घर के ऊपर अपना नाम मत लिखवाइए। शांति देवी निवास, लक्ष्मी देवी निवास, फलाना निवास मत लिखवाओ। हाँ, अब देखो कोई लक्ष्मी देवी, गीता देवी मैया हो तो क्षमा करना, गलत मत मानना कि देवी जी ने हमारा नाम ले लिया। हाँ, लक्ष्मीकांत निवास, फलाना निवास, अपना नाम मत लिखो। लिखना ही है तो अपने घर के ऊपर भगवान का नाम लिखो, ताकि अगर किसी पापी का भी नजर आपके घर के ऊपर पड़ जाए तो भगवान का नाम आए और उसका भी कल्याण हो जाए। हम आपको कहें, हमारे पूज्य बाबा, मैंने आपको कथा में एक दिन बताया भी था कि उनकी तपस्या का फल है जो हम और पूज्य महाराज जी दोनों भाई बहन कथा गाने लगे। हमारे पूज्य दादाजी की तपस्या, मैं आपको बताऊं, जब वो 4 धाम की यात्रा से लौटते थे ना, संतों की टोली लेकर के, तो घर में नहीं जाते थे, घर के बाहर कुटिया बना रखी थी और उस कुटिया के ऊपर चारों तरफ सीताराम 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 लिखा होता। उस कुटिया के चारों तरफ तुलसी का बिरवा होता। उसी कुटिया में ठाकुर जी को, प्रभु को विराजमान करते। जिस ठाकुर जी को, नन्हे से हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी हैं, कंठ में बांध करके पूज्य बाबा 4 धाम यात्रा किए। आते थे तो उनको विराजमान करते थे, अपने हाथ से टिक्कर बनावे महाराज, अपने हाथ से, और ठाकुर जी को भोग लगावे, प्रसाद सब महात्माओं को पवावे, और रात भर उसी कुटिया के सामने कीर्तन गा गा करके भगवान को नृत्य कर करके रिझाया करते थे महाराज। उनका एक बहुत प्यारा भाव था, एक बहुत प्यारा पद था कि जिस समय लंका में आग लगी, अब पूरी नगरी जल करके राख हो गई, तो किसी ने पूछा हनुमान जी को कि पूरी लंका में आग लगाई, विभीषण की कुटिया क्यों बचाई? पूरी लंका जल गई, विभीषण की कुटिया कैसे बच गई? तो पूज्य बाबा एक बहुत प्यारा पद गाते थे कि जिस समय लंका में आग लगी, लगी आग लंका में, मुझे दादाजी गाते थे, लगी आग लंका में हलचल मचा था, लगी आग लंका में हलचल मचा था, हलचल मचा था, लगी आग लंका में हलचल मचा था, आग लंका में हलचल मचा था, हलचल मचा था, हलचल मचा था। विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था, विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था, विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था, विभीषण का घर नाथ
कैसे सुरक्षा हो गई विभीषण जी के घर पे? बोले उनके कुटिया के बाहर सीताराम लिखा था, और भैया राम नाम जहाँ लिखा हो तो उसे कौन जला सकता है, वो तो सुरक्षित हो ही जाएगा। इसलिए अगर घर के बाहर सीताराम राधे श्याम लिखा है तो फिर आपके घर की रक्षा भगवान का नाम करेगा, भगवान करेंगे। कोई अला बला घर पे आने वाली नहीं है। कई बार लोग करते क्या, बहुत सुंदर घर बनाएंगे और घर के ऊपर ले जा करके क्या लटकाते हैं, हाँ बहुत सारी चीजें, जूता टांग देंगे। कईयों को तो मैंने देखा हमारा झाड़ू, जूते और क्या क्या, काला मटका, राक्षस। बताओ ये सब देख करके बाकी अला बला आ जाएंगे कि भाग जाएंगे? बताओ। इसको देख करके सारे जो ऐसी शक्तियां हैं ना प्रभावित और हो जाएंगी, आ जाएंगी और घर के ऊपर। इसलिए ये सब मत टांगो। टांगना ही है ना, घर के ऊपर कुछ लटकाना ही है, तो ये जूता, झाड़ू, राक्षस मत टांगो। पता नहीं कौन कौन सा असुर टांग देते हैं। कई बार तो खतरनाक देख के ही डर लगे महाराज। हाँ, कई बार हम लोग भी जाते हैं ना, घर बड़ा सुंदर है, महाराज आइए बहुत अच्छी व्यवस्था की है, आप यही 9 दिन रहिए। हाँ महाराज, और घर के ऊपर राक्षस खड़ा है ऐसे करके, देख के डर लगे महाराज, रात में कमरे से बाहर ना निकले। तो घर के ऊपर ये सब मत टांगिए। टांगना ही है तो हनुमान जी महाराज की ध्वजा पताका लहराइए, भगवा झंडा लहराइए, आपके घर के ऊपर किसी की नजर नहीं लगेगी। हाँ? जिसके घर के ऊपर भगवान की नजर हो उसके ऊपर किसकी नजर? तो हनुमान जी ने विभीषण जी से मुलाकात की, विभीषण जी ने सीता मैया का पता बताया और हनुमान जी सीधे अशोक वाटिका में पहुंच गए। सीता मैया बहुत दुखी हैं। रावण ने जब आकर कह दिया कि तुम सब राक्षसियां इन्हें भय दिखाओ ताकि ये मेरी बात मान ले। सब राक्षसियां सीता मैया को डराने लगी। तब त्रिजटा नाम की राक्षसी ने सबको कहा इनको मत सताओ, नहीं सब राम जी के कोप के भाजन हो जाओगे। मैंने स्वप्न देखा है कि एक बंदर आया है और उस बंदर ने लंका को जला दिया है। रावण मारा गया है और लंका के राजा विभीषण बन गए हैं। और मैं दावे से कहती हूँ हो यही सत्य गए दिनचारी, ये स्वप्न जल्दी ही सत्य होगा। राक्षसियां डर गई, माँ को प्रणाम करके चली गई। सीता मैया दुख में रो रही थी। हनुमान जी को लगा माँ का दुख कैसे दूर करूं, कैसे माँ का दुख दूर करूं। तो हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। मुद्रिका पाते ही सीता मैया और रोने लगी। राम जी की मुद्रिका यहाँ कैसे आई, कौन आया, कौन लाया? हनुमान जी को लगा कि सीता मैया बहुत दुखी हैं, क्या करूं। उसी वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी सीता मैया को राम कथा सुनाने लगे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी।
कमाल हो गई। कौन है इतनी सुंदर राम कथा, कौन सुना रहा, मुझे सामने दर्शन दो। इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज वृक्ष पे बैठे थे। माँ ने कहा कौन कथा सुना रहा, वो सामने क्यों नहीं आता ना था। हनुमान जी ने कहा और जय श्री राम कहकर धड़ाम से सामने कूद गए। मैया ने देखा ये बंदर कथा सुना रहा था। बंदर, इतनी सुंदर कथा, बंदर कह रहा था, कोई मायावी होगा। माँ ने मुंह फेर लिया। हनुमान जी आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ लिए। मैया, जिस बंदर को देखकर आपने मुंह फेर लिया, यही बंदर तो कथा सुना रहा था। माँ ने कहा इतनी सुंदर कथा, बंदर। हनुमान जी ने कहा मैया, कथाकार भले ही बंदर हो, आप कथाकार को मत देखो, आप तो भगवान की कथा सुनो, क्योंकि कथा सुंदर है। हाँ? कथाकार बंदर हो चलेगा, पर कथा सुंदर है, आप कथा सुनो। माँ ने कहा मैं नहीं मानती, तुम कौन हो? राम दूत में मातु जानकी। हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगी। हनुमान जी को कहा, हनुमान बताओ मेरे प्रभु कैसे इन राक्षसों को जीत पाएंगे। हनुमान जी ने कहा मैया, आप चिंता क्यों करती हो, बहुत बंदर भालू हैं, सब युद्ध होगा, सब जीत लेंगे। माँ ने कहा सब तुम्हारे जैसे हैं। हनुमान जी ने कहा हाँ मैया, सब मेरे जैसे हैं। सीता मैया उदास हो गई। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ? मैया ने कहा बेटा, तुम जैसे छोटे छोटे बंदर इस महाबलशाली राक्षसों से लड़ेंगे, रावण से लड़ेंगे। अरे तुम इतने छोटे बानर हो, इतना छोटा यहाँ राक्षस का बच्चा भी नहीं होगा कोई। हनुमान जी ने कहा माँ, मैं जैसा दिख रहा हूँ ऐसा हूँ नहीं, ऐसा तो मैं बना हुआ हूँ, तो तुम कैसे हो? हनुमान जी ने कहा दिखाऊं? बोले दिखाओ। कहते ही हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और अपना विशाल काय रूप प्रकट किया। जैसे ही मैया ने देखा हनुमान जी बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, मैया ने कहा बस बस बस, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। एक भी राक्षस ने देख लिया तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा मैया, अभी तो ये छोटा ही रूप है, इससे भी बड़े बड़े बंदर है। मैया ने कहा जल्दी नीचे आओ, जल्दी। अब भरोसा हो गया कि युद्ध जीत जाओगे। हनुमान जी ने कहा मैया बड़ी भूख लगी है। सीता मैया कहती है भूख लगी है, कितनी भूख लगी है? हनुमान जी ने कहा मैया, दुनिया के लोगों को भूख लगती है, पर आज हनुमान जी को भूखा लग गई है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। एक होता है अति, एक होता है अतिशय। अतिशय भूखा, हनुमान जी कहते भूख नहीं, भूखा लगी है। सीता मैया ने कहा एक बात बताओ, अब तक तुमको भूख नहीं लगी थी, अभी भूख लगनी थी। हनुमान जी ने कहा मैया, जब तक माँ नहीं मिलती तब तक बच्चे को भूख नहीं लगती। कितनी भी गहरी चोट लगी हो, बच्चा रोता नहीं है, पर माँ को देखते ही रोना शुरू कर देता है। कितनी भी भूख लगी हो, वो बर्दाश्त कर लेता है, पर माँ को देखते ही बच्चा रोने लग जाता है, उसको भूख लग जाती है। हनुमान जी ने कहा मैया, तुम्हारा दर्शन होते ही भूख लग गया। माँ ने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम इंडिया से श्रीलंका चल के आ गए, तुम्हें रास्ते में कोई माँ नहीं मिली खिलाने वाली? तुम्हें कोई होटल रेस्टोरेंट कुछ नहीं दिखा? हनुमान जी ने कहा माँ, सब कुछ दिखा था, खाने पीने की बहुत वस्तुएं दिखी, सुंदर सुंदर कंदमूल फल दिखे थे, रावण की बगिया पूरी भरी पड़ी थी, लेकिन भूख नहीं लगी थी। तो वहां से यहाँ तक तुम्हें रास्ते में कोई माँ नहीं मिली? बोले माँ तो बहुत मिली। कौन कौन नहीं मिली? सुरसा मैया मिली, सिंहिका मैया मिली, लंकिनी मैया मिली,
खिलाया नहीं, हनुमान जी ने कहा खिलाया, अरे जितनी मिली सब खाने वाली मिली। मैया तो बहुत मिली पर सब खाने वाली। सुरसा देखते ही दौड़ी दौड़ी खा जाऊंगी, सिंगिका ने तो सीधे मुंह में ही धर लिया। लंकिनी ने कहा मोरा हार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूँ। सब खाने वाली मिली, खिलाने वाली तो एक हमारी यही जानकी मैया मिली है। सीता मैया ने कहा लाला मैं तो राक्षस के घर में हूँ, क्या खिलाऊं, मेरे पास कुछ नहीं। हनुमान जी ने कहा बस आदेश कर दो, बाकी मैं खा लूंगा। ये रावण के बगिया का फल फूल कौन स्वाद लेगा, बस आदेश कर दो, आशीर्वाद दे दो। माँ ने कहा आशीर्वाद दिया, जाओ रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। सावधानी से जाना, बड़े छलिया है राक्षस। हनुमान जी ने कहा मैया तुम्हारा आशीर्वाद मिल गया, डरने की बात नहीं। हनुमान जी चले बगिया में घुसे, चले उनाई सिर बैठे बागा, चले उनाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। हनुमान जी बगिया में घुसे, पेड़ उखाड़ने लगे, फल खाने लगे। जितने रखवाले थे पकड़ो पकड़ो, बंदर आया। हनुमान जी ने कहा आओ स्वागत करता हूँ। आधे कोई इस हाथ में पकड़ा, आधे कोई इस हाथ में पकड़ा और लगे रगड़ने। जैसे ही रगड़े सब खत्म। दूसरे आए, हनुमान जी ने उनको भी पकड़ा, जैसे ही आपस में घसीटा, चिल्लाने लगे महाराज रुको रुको। क्यों? आपने सबको मार दिया, हम दो चार ही बचे हैं। हमको भी मार दोगे तो रावण तक खबर आपकी कौन पहुंचाएगा? हनुमान जी ने कहा रावण तक खबर पहुंचाओगे? बोले हाँ। अच्छे से बताओगे ना? बोले बहुत अच्छे से बताएंगे। भागे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, कहीं अशोक वाटिका उजाड़ी। यही अशोक वाटिका उजाड़ी। महाराज एक बंदर आया है। बोले बंदर आया है तो पकड़ के खा जाओ। बोले नहीं, बड़ा विशाल है, अशोक वाटिका उजाड़ रहा है। रखवालों को मार दिया, हम ही दो चार बचे। अब रावण ने अपने पुत्र को भेज दिया, अक्षय कुमार जाओ मार करके पकड़ करके लाओ बंदर को। जैसे ही अक्षय कुमार आया, अगल बगल दो राक्षस हनुमान जी ने बैठा रखे थे कि भाई कोई भी आएगा तो परिचय कौन कराएगा। तो हनुमान जी ने बगल वाले राक्षस से पूछा बताओ ये कौन आ रहा? बोले रावण का बेटा अक्षय कुमार। हनुमान जी ने कहा अच्छा अक्षय कुमार, इसका क्षय करना होगा। एक वृक्ष उखाड़ा और कहा जय श्री राम। ज्यों फेंका, अक्षय कुमार का क्षय हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। राक्षसों को मार दिया, जो बचे चिल्लाते हुए भागे। अब जैसे ही चिल्लाते हुए भागे, अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर सुनकर रावण बौखला गया। रावण ने मेघनाथ को कहा जाओ बांध करके लाओ, देखें उस बंदर को कहां से आया है, कौन है। मेघनाथ जैसे ही आया, मेघनाथ ने कहा सुनो, अगर वो आगे से पकड़ के रगड़ देता है, धूल में मिला देता है, कछु मारे से कछु मर दे सी, कछु मिले सी धरी धूरी। कुछ को हनुमान जी पकड़ के मार देते हैं, कुछ को शरीर में रगड़ देते हैं, कुछ को धूल में मिला देते हैं। मेघनाथ ने कहा तुम सब मूर्ख हो, आगे से मत जाओ, पीछे से जाओ। एक ने कहा सरकार आगे से जो जाता है वो तो मरा हुआ मिल भी जाता है, पीछे से जो जाता है मिलता ही नहीं है। पीछे से जाता है मिलता नहीं है, क्या मतलब? आगे तो उसके हाथ है, पांव है, पीछे क्या है? बोले पीछे बनरा की पूंछ है। अब पीछे से जाने वाले को पूंछ में लपेट कर ऐसा उछालते हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चला जाता है, नीचे दिखता ही नहीं है, ऊपर ही घूम रहा होता है। अच्छा, यानी मायावी भी है। जैसे ही आया ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया,
हनुमान जी बध गए। रावण की सभा में आए एकादश रुद्र, महादेव के रुद्र अवतारी हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, रावण चेला तो तू मेरा ही है बेटा, आज समझाने आया हूँ, समझ जा। खूब समझाया, मान जा, नहीं माना। हनुमान जी ने कहा, तेरा विनाश निश्चित है। रावण अट्टहास करते हुए कहता है कि अंग भंग कर दो बंदर का। हनुमान जी डरने लगे। अंग भंग करने का मतलब, कहीं इसको याद आ गया कि मेरी बहन सुपनखा का नाक राम जी ने काटा था, और कहीं ये भी मेरा नाक कान काट दे तो नाक कटवा कर प्रभु के सामने कैसे जाऊंगा। हनुमान जी हमको और आपको संकेत देना चाहते हैं, इस संसार में आए हो, अच्छे काम करना, प्रभु का भजन करना, नाक कटवा करके राम जी के पास मत जाना। यानी बुरे काम करके, पाप करके, अधर्म करके दुनिया से मत जाना। राम जी को क्या मुंह दिखाओगे। इसलिए कर्म वही करना कि जब राम जी के पास जाना तो अपना चेहरा दिखा पाना। हाँ? अच्छे काम करके जाना। हनुमान जी ने सरस्वती माँ को कहा, बुद्धि बदलो। विभीषण जी ने कहा, दूत है, अंग भंग मत करो, कुछ और करो। हनुमान जी ने अपना पूछ लिया, आंखों से लगाए, माथे से लगाए, कभी चूमने लग जाए। रावण देख रहा था, कपि के ममता पूछ पर। मुझे लगता है इस बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी है, और सुन रखा था कि भाई पूंछ से बहुत करामात कर रहा है, सारे राक्षस पूंछ ही से डर रहे हैं। पूंछ में आग लगाओ। घर घर से तेल, घी, कपड़ा ला लाकर हनुमान जी के पूंछ में बांधा जाने लगा। हनुमान जी देख रहे, इसके भी घर से आ रहा, इसके भी घर से आ रहा। नोट करते जा रहे, जिसके जिसके घर से चंदा आ रहा सबके घर प्रसाद पहुंचाऊंगा। बांध करके आग लगा दिया गया। जैसे ही आग लगा, आग लगते ही हनुमान जी महाराज बंधन से निकले, और कहते हैं बंधन से निकलते ही हनुमान जी यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। एक एक के छत पे कूद जाते, पूंछ फटकार देते, वही आग लग जाती। पूरे नगरी में हनुमान जी दौड़ने लगे और कहते हैं, जरई नगर भालोग बिहाला, सरकार नहीं, राम कार्य में बाधक बनोगे। बोले नहीं, मैं तो आपका सहयोग करने आया हूँ। क्या करोगे? इंद्र ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, बादल बरसेंगे तो जरूर, पर इन बादल से पानी नहीं, सीधा पेट्रोल बरसाऊंगा। रावण की लंका जलकर खाक हो गई। हनुमान जी मैया से विदा लेकर